हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया से अभ्यास कार्य। पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसी से मोटिवेट होकर के मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ। कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्रिया से और अभ्यास कार्य लाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस अभ्यास कार्य में। पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, ये सभी जानते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया, क्रिया के ये 2 भेद बताए गए हैं। तो इनके नाम फटाफट से लिख डालिए। अगले प्रश्न पर जाने से पहले चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती क्या है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अपूर्वा हंसती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? इसके लिए क्रिया में क्या लगा कर देखते हैं। यदि उत्तर आया तो क्रिया सकर्मक है और यदि उत्तर नहीं आया तो क्रिया अकर्मक बन जाती है। क्या बताया अब गया? यदि उत्तर आया तो क्रिया सकर्मक हो जाती है और यदि उत्तर नहीं आया तो क्रिया क्या बन जाती है? अकर्मक क्रिया बन जाती है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। जिस तरीके से किसी कर्म के पाए जाने पर या नहीं पाए जाने पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्रिया में क्या लगाकर देखते हैं। यदि उत्तर में आया तो क्रिया सकर्मक होती है और यदि उत्तर नहीं आया तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है। प्रश्न हमने किया क्या पढ़ा, उत्तर आया हमें पुस्तक पढ़ा, तो ये क्रिया कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और दूसरा है बच्चा हंसता है। क्या हंसा ये हमें नहीं पता चला, लेकिन अगर वहीं पे लिखा गया होता कि बच्चा जोर से हंसता है या हंस रहा है, खिलखिला के हंस रहा है, तो वहाँ पे वह सकर्मक क्रिया में बदल जाता। चलिए, पहले वाक्य में उत्तर मिला अतः पढ़ना सकर्मक क्रिया बन गया। दूसरे वाक्य में उत्तर नहीं मिला इसलिए हंसना क्रिया अकर्मक क्रिया बदल गई। क्रिया के रूप में लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। क्रिया के जो रूप होते हैं वो लिंग के अनुसार भी इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे लड़की पढ़ती है, वो हो जाएगा लड़का पढ़ता है। बच्ची भूखी है, बच्चा भूखा है। मोरनी बोलती है, मोर बोलता है। शेरनी दहाड़ती है, शेर दहाड़ता है। तो आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा क्रिया भी परिवर्तित होता है। जैसे आपने देखा पढ़ती का हो गया पढ़ता, भूखी का हो गया भूखा, बोलती का हो गया बोलता, दहाड़ती का हो गया दहाड़ता। तो इस प्रकार से क्रिया के जो रूप हैं लिंग में परिवर्तन होने के साथ ही साथ इनमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और ये परिवर्तन लिंग में परिवर्तन की वजह से हो जाता है। अगला है वचन। क्रिया के रूप वचन के अनुसार भी बदल जाते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, ये एक वचन है, वैसे चिड़िया उड़ रही हैं, ये हो जाएगा बहुवचन। मेज पर पुस्तक रखी है, ये एक वचन है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। तो आप देख रहे हैं क्रिया का रूप किस तरीके से बदल जा रहा है। रखी हैं। बच्चा गुड़िया से खेल रहा है, बच्चे गुड़िया से खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे रहे हैं हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। मतलब जो भी होगा क्रिया का रूप परिवर्तित होगा जरूर। तो चलिए अब करते हैं अभ्यास। नीचे लिखे वाक्य से क्रियाएं छांटकर खाली स्थान में लिखिए। बाग में आम का पेड़ था। यहाँ पर था क्रिया है। लड़की गाना गा रही है। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लड़की गाना गा रही है, तो गा रही है यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। बकरी घास चर रही है। क्या है? बकरी घास चर रही है, तो यहाँ पर चर रही है क्रिया हो जाएगा। कोयल हरे पत्तों में छिपी बैठी है। इस वाक्य में छिपी बैठी है क्रिया शब्द होगा। इसको आप फटाफट से खाली स्थान में भर डालिए। अगला वाक्य है पिताजी कार चला रहे हैं। पिताजी कार चला रहे हैं। चला रहे हैं क्या है? क्रिया शब्द है। करुणा अपना पाठ याद कर रहा है क्रिया है। नीचे के वाक्यों में कुछ गलत क्रियाएं आकर बैठ गई हैं।
आप उन्हें हटाकर उनके स्थान पर सही क्रियाओं को बिठाइए। चलिए देखते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने बनाए थे। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था। ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है। बच्चे कार में बैठकर जा रहा था। बच्चे बहुवचन है, इसलिए जा रहे थे। हमने ठंडा पानी पी लिया है। हमने ठंडा पानी पी लिया है होगा। बाग में सुंदर फूल खिला है। बच्चे भूखे हैं होगा। बच्चा भूखा है नहीं होगा। माँ बच्चे को दूध पिला रहे हैं। नहीं, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। नीचे के वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित कीजिए और रिक्त स्थान में लिखिए कि वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। लड़की पुस्तक पढ़ रही है। बताइए क्या है? सकर्मक। बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं। ये भी सकर्मक क्रिया है। श्यामू खिलखिलाकर हंसता है। ये भी सकर्मक क्रिया है। प्रतीक ने क्षितिज को पत्र लिखा। ये भी सकर्मक क्रिया है। प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी खड़ी है। सकर्मक क्रिया है। आकाश में चिड़िया उड़ रही है। सकर्मक क्रिया है। लिंग और वचन के अनुसार कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उसमें हमें प्रयोग में लाना है। तुम कहाँ गए था या थे? यहाँ पे हो जाएगा तुम कहाँ गए थे। मेरी कमीज कहाँ रखा है या रखी है? तो यह हो जाएगा रखी है, क्योंकि कमीज जो है वो स्त्रीलिंग है। बच्चे पिकनिक मनाने गए हैं। क्या हो जाएगा? बच्चे पिकनिक मनाने गए हैं। शीला अपना काम कर चुकी है। पुनः फिर से शीला क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे चुकी है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलिए देखते हैं। नीचे लिखी कविता में क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो अब आपको एक कविता मिलेगी, कविता में से क्रिया को रेखांकित करना है। चिड़िया रानी खाती चुग्गा पीती पानी, फुदक फुदक कर इतराती हो, नहीं पकड़ में आ पाती हो। चू चू चीची गाना गाती, मीठे मीठे बोल सुनाती, ऊंची ऊंची उड़ जाती हो, तुम सबके मन को भाती हो। तिनका तिनकर चुन लेती हो, एक घोंसला बुन लेती हो, उसमें ही सुख से रहती हो, मन की मौज में बहती हो। आई होप ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कविता में पूरी क्रियाओं के शब्द को आपको रेखांकित करना है। जैसे खाती, पीती, फुदक फुदक, इतराती, पकड़, बोल सुनाती, उड़ जाती, मन को भाती, चुन लेती, बुन लेती, रहती हो, बहती हो। ये सभी क्या हैं? हमारे क्रिया के शब्द हैं जो इस कविता के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी कई कविताओं में इस तरीके के क्रिया शब्द को ढूंढ सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन शब्दों को इंग्लिश में कहते क्या हैं? क्रिया को कहते हैं वर्ब, VERB। सकर्मक क्रिया को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, के बाद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, INTRANSITIVE। कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, OBJECT। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, SUBJECT। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग कात्या किड्स लर्न विद फन। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।